ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा चतुर्थी आदर्श हिंदी के अभ्यास 4 वचन और लिंग के अभ्यास 6, 7 और 8 को समझेंगे और पढ़ेंगे। तो आदर्श हिंदी रचना कक्षा चतुर्थी के अभ्यास 6, इसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है। ऋषि अयोध्या के आश्रम में अनेक विद्यार्थी पढ़ते थे। उनमें आरुणि का नाम एक शिष्य भी पढ़ता था। वह अपने गुरु की आज्ञा का पालन बड़ी तत्परता से करता था। अतः गुरु और गुरु माता दोनों ही उसे बहुत प्यार करते थे। उस पर उनकी विशेष कृपा देखकर अन्य सहपाठी उससे ईर्ष्या करते थे। फिर भी आरुणि उनके साथ बंधुवत व्यवहार करता था। उपर्युक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक पहला है, ये जो गद्यांश है इसका प्रश्न क्रमांक पहला है, गहरे छपे पदों को नीचे लिखिए। इसमें कुछ काले काले गहरे छपे शब्द लिखे हुए, जैसे कि पढ़ते थे, पढ़ता था, करता था, करते थे और करता था। इनको इस पहले प्रश्न की खाली जगह में लिखना है। तो पढ़ते थे, पढ़ता था, करते थे और करता था। प्रश्न क्रमांक 2 है, उपयुक्त पदों में से ऐसे पद यहाँ लिखिए जो एक का ज्ञान कराते हैं। इसमें से ऐसे पदों को लिखना है जो एक का ज्ञान कराते हैं, जैसे करता था, पढ़ता था। तीसरा प्रश्न है, उपयुक्त पदों में से एक से अधिक का बोध कराने वाले पद नीचे लिखिए। इसमें से वो पद लिखने हैं जो एक से अधिक का बोध कराते हैं, जैसे करते थे, पढ़ते थे। प्रश्न क्रमांक 4 है, उपयुक्त शब्दों में से क्रियापद और सहायक क्रियापद निम्न तालिका में लिखिए। अब एक का बोध कराने वाले क्रिया और सहायक क्रियापद और अनेक का बोध कराने वाले क्रिया और सहायक क्रियापद। एक का बोध कराने वाले क्रियापद हैं करता और पढ़ता, सहायक क्रियापद हैं था और था। फिर अनेक का बोध कराने वाले क्रिया है करते, पढ़ते, सहायक क्रियापद है थे और थे। प्रश्न क्रमांक 5, वचन किसे कहते हैं। तो हमने जो पढ़ा, एक का बोध कराने वाले, एक से अधिक का बोध कराने वाले, ठीक है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वचन किसे कहते हैं, यानी वे शब्द जो एक या एक से अधिक का बोध कराते हैं उन्हें वचन कहते हैं। ऐसे शब्द जो एक या एक से अधिक का बोध कराते हैं उन्हें वचन कहते हैं। ये अभ्यास 6 में हमने पढ़ा, इसको एक वचन किसे कहते हैं। अब अभ्यास 6 है हमारा, जिसमें हम पढ़ेंगे। इसमें भी एक सोपान दिया हुआ है। अभ्यास 7 में, गोपाल एक अच्छा विद्यार्थी है। वह प्रतिदिन निश्चित समय पर विद्यालय जाता है। पहले वह पढ़ने में होशियार नहीं कहलाता था, परंतु कड़ी मेहनत से वह अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर आ गया। वह एक आदर्श शिक्षक बनना चाहता है। यदि वह इसी तरह अध्ययनशील रहा तो निश्चित रूप से अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकेगा। इस सोपान को पढ़िए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें वही प्रश्न है, पहला है, गहरे छपे पदों को नीचे लिखना। इसमें कुछ काले ज़्यादा गहरे छपे शब्द हैं, उनको लिखना। तो वो शब्द हैं जाता है, कहलाता था, आ गया, चाहता है, कर सकेगा। ये इस सोपान से काले गहरे शब्द हैं। दूसरा प्रश्न है, उपयुक्त शब्दों से निम्न तालिका की पूर्ति कीजिए। अब जो इस शब्द दिए हुए गहरे छपे शब्द हैं, इनसे हमको एक तालिका है उसको पूरा करना है। तालिका में क्या मांगा गया है, एक तो पहले में क्रियापद लिखना है और दूसरे में लिखना है उसकी सहायक क्रियापद। अब क्रियापद हो, जैसे जाता, जाता एक क्रियापद है, उसकी सहायक क्रिया होगी हैं। कहलाता, इसकी क्रिया सहायक क्रिया होगी था। आ, सहायक क्रिया होगी गया। चाहता, उसकी सहायक क्रिया होगी हैं। और कर, एक कर क्रियापद है, उसकी सहायक क्रिया होगी सकेगा। तो इस प्रकार से क्रियापद और इसकी सहायक क्रियापद हमने इस सोपान से लिखी। प्रश्न क्रमांक 3 है, उन क्रिया तथा सहायक क्रिया शब्दों को लिखिए जो भूतकाल का ज्ञान कराते हैं। अब इसमें हमको क्या लिखना पड़ेगा कि ऐसी क्रिया पदों को लिखना है और सहायक क्रिया लिखना है जो भूतकाल का मतलब जो चला गया, जिसका समय चला गया, वो भूतकाल। वो होगा कहलाता था, आ गया, आया था, गया था। ये भूतकाल के शब्द हैं जो हमने सोपान से लिखे। उसके बाद चौथा प्रश्न है, उन क्रिया तथा सहायक क्रिया शब्दों को लिखना है जो भूतकाल का ज्ञान कराते हैं। भूतकाल का ज्ञान कराते हैं, वर्तमान काल का ज्ञान कराते हैं। यहाँ पे भूतकाल गलत प्रिंट हुआ है, इसके स्थान पर वर्तमान काल का ज्ञान कराते हैं। जैसे जाता है, चाहता है, खाता है,
आता है। ये वर्तमान काल जो वर्तमान में हो रहा है उसका ज्ञान कराते हैं। 5वां प्रश्न है भविष्य काल का बोध कराने वाली क्रिया तथा सह लिखिए। अब उन क्रियाओं को सह करना है जो भविष्य काल का बोध कराती है, जो आने वाला है। कर सकेगा, आएगा, करेगा, होगा, खाएगा। तो ये तीनों प्रश्न 3, 4, 5, एक तो हमको भूतकाल का ज्ञान कराता है, दूसरा वर्तमान काल का ज्ञान कराता है, और तीसरा है वो भविष्य काल का ज्ञान कराने वाले शब्दों को हमने इस सोपानशीष में लिखा। तो ये हमारा अभ्यास 7 था, जिसमें हमने तीनों कालों का अध्ययन किया, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। उसके बाद में इसी का अभ्यास 8 है, जो कुछ शब्द दिए हुए हैं उनको हमको इस तालिका में वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल में इनको अलग अलग जो जिसमें आता है उसमें इसको लिखना है। जैसे निम्न मुद्रित क्रियापदों को नीचे दी गई तालिका में लिखिए। बहुत सारे इसमें जो क्रियापद लिखे हुए हैं उन क्रियापदों को हमको, जो क्रियापद वर्तमान काल का है उसको वर्तमान काल में लिखना है, जो भूतकाल का है उसको भूतकाल में लिखना है, और जो भविष्य काल का है उसको भविष्य काल में लिखना है। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे। जाता है वर्तमान काल में आएगा, गया भूतकाल में आएगा, आएगा भविष्य काल में आएगा। दौड़ता है वर्तमान काल में आएगा, हुआ भूतकाल में आएगा, लिखेगा भविष्य काल में आएगा। फिर लिखता है वर्तमान काल में आएगा, लिखा भूतकाल में आएगा, जाएगा भविष्य काल में आएगा। उठता है वर्तमान काल में आएगा, खाया भूतकाल में आएगा, सोएगा भविष्य काल में आएगा। समझता है ये वर्तमान काल में आएगा, पढ़ लिया ये भूतकाल में आएगा, और सोएगा ये भविष्य काल में आएगा। समझता है यह वर्तमान काल में आएगा, पढ़ लिया भूतकाल में आएगा, जगेगा वह भविष्य काल में आएगा। बैठता है वर्तमान काल में आएगा, समझा था यह भूतकाल में आएगा, और समझेगा यह भविष्य काल में आएगा। बोता है वर्तमान काल में आएगा, सोया भूतकाल में आएगा, बोएगा भविष्य काल में आएगा। बोता है वर्तमान काल में आएगा, सोया भूतकाल में आएगा, और बोएगा ये भविष्य काल में आएगा। हंसता है वर्तमान काल में आएगा, बोला भूतकाल में आएगा, नाचेगा भविष्य काल में आएगा। लड़ता है वर्तमान काल में आएगा, गाया भूतकाल में आएगा, हंसेगा भविष्य काल में आएगा। सिलती है वर्तमान काल में आएगा, हंसा भूतकाल में आएगा, लड़ेगा भविष्य काल में आएगा। गाता है वर्तमान काल में आएगा, लड़ा भूतकाल में आएगा, सिलेगा भविष्य काल में आएगा। नाचता है यह वर्तमान काल में आएगा, शिला भूतकाल में आएगा, गाएगा भविष्य काल में आएगा, और नाचा भूतकाल में आएगा। तो इस निम्न मुद्रित जो क्रियापद दिए हुए अलग अलग, उनको हमने वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल में अलग अलग इनको पाठ की सारणी की पूर्ति की। तो आज हमने अभ्यास 6, 7, 8 जिसमें काल और वचन को पढ़ा और समझा। हमने वचन को भी समझा और काल को भी समझा। वचन किसे कहते हैं और काल किसे कहते हैं, और काल के कितने भाग हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, 3 प्रकार काल होते हैं। उनको अलग अलग भागों में क्रियापदों को लिखकर हम समझे। इसी पुस्तक में आपको ये जो खाली जगह दी हुई है इसको अपनी पुस्तक के अंदर ऐसे ही आपको पढ़ना है। जय हिंद, जय भारत।